पहले से बता देती हूँ आपको कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में ये आएगा कि भाई अगर वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि आप और वो अगर बात नहीं कर रहे हैं और अभी तक आपको कुछ भी मतलब बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट जोन में है ना, तो वो क्या एक्शन लेंगे, या फिर आप अगर वो आपको मैरिज के लिए बोला है या फिर जो भी है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए है या थर्ड पार्टी के लिए नेक्स्ट एक्शन है, जो भी है उस पर रीडिंग करनी है आज की, ठीक है। सो देखिए रिवर्स में पहला कार्ड आ चुका है, आई थिंक मैं देखती हूँ उसको, ठीक है। सो जरा की पेशेंस। सो देखते हैं एंड सितंबर मंथ की जो रीडिंग है वो मैंने चैनल पर डाल दी है, अपलोड कर दी है, ठीक है। सो आप सभी लोग चेक कर सकते हैं सितंबर मंथ की रीडिंग, ठीक है। सो देखते हैं। देखिए फर्स्ट तो यहाँ पर मुझे लग रही है किसी चीज़ की फाउंडेशन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कोई फाउंडेशन मुझे लग रही है आपके पर्सन की तरफ से। या फाउंडेशन से मतलब वो कोई प्रेशराइज जैसे करते हैं ना किसी को, मतलब देखिए यहाँ पर सन का कार्ड है, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छी मतलब एक संभावना है, मैं तो ऐसे बोलूँगी, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है आपका रिश्ते का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अभी रिश्ता आपका जुड़े, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या है ना कि जब किसी चीज़ का फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर वो अभी अगर ठीक होती है तभी तो फ्यूचर तक जाएगी ना। तो अभी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो किसी का प्रेशर लग रहा है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी एंड थर्ड पर्सन का हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है एंड जस्टिस है। देखिए बहुत ही अच्छा नाइस कार्ड है एंड कुछ चीज़ें हैं, शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे आप दोनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कार्ड है उससे अगर मैं देखूँ तो आप लोगों में रिलेशन बहुत अटूट है, मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों में जो फीलिंग्स है ना। गाइस जस्ट मिनट में कार्ड्स ले लेती हूँ, नीचे फर्स्ट पर गिर गया है। सो देखिए यहाँ पर फीलिंग्स में देखूँ, अगर आप दोनों में, चाहे आप नो कांटेक्ट जोन में ही सही, आप दोनों में, लेकिन आप लोगों में फीलिंग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर किसी की फीलिंग्स भी अच्छी है, लेकिन अगर कोई दूसरा मिसगाइड करने वाला होता है या कोई ऐसा पर्सन हो जो मिसगाइड कर रहा है आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को, देखिए यहाँ पर दो जजमेंट की कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी को शो कर रहा है। सो क्या होता है ना कि उस टाइम एनर्जी जो है ना वो मिसगाइड करने वाली आ रही है आपके पर्सन को, यानी कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, या फैमिली हो सकती है कि फैमिली आपके रिश्ते को दूर कर रही है, आप दोनों को दूर कर रही है, तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे मिल रही है, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिश्ते में इस टाइम पर डिस्टर्ब लग रही है, लेकिन आपका पर्सन जो है ना वो काफ़ी मैच्योरिटी से काम भी लेगा, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। एंड फ्यूचर की एनर्जी की अगर मैं देखती हूँ कि अगर आज आपका रिश्ता जुड़ता है, अगर आपका रिश्ता आज ठीक हो जाता है किसी भी तरीके से, आप दोनों करीब आ जाते हो कि आप बात करके, सुलह करके, आपस में एक दूसरे को समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके ना, तो आपका जो रिश्ता है आगे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर में एक ब्राइट होकर जाएगा, मतलब एक अच्छा एनर्जी, एक स्टेबल जो है एनर्जी मुझे दिख रही है फ्यूचर की, कि स्टेबल एनर्जी है, आप दोनों जो है ना एक दूसरे को समझ सकोगे। एंड यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट दोनों है, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं इस टाइम पर बोलूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में डिस्टर्ब है, जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आपका रिश्ते में आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होगा। आप उसको कॉल करो, मैसेज करो, बट उसका नो रिप्लाई, नो आंसर, ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि बात ही नहीं करता है वो आपसे। वो हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक भी किया हो एंड वो आपसे बोल नहीं रहा हो, या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो। एनर्जी तो ये भी कह रही है कि उसका बिहेवियर जो है ना वो एकदम से चेंज भी हुआ है आपके लिए, यानी कि पहले वो जिस बिहेवियर में था वो बिहेवियर एक अच्छा था आपके साथ, उसका रिलेशन भी एंड उसका बिहेवियर भी अच्छा था, बट एनर्जी जो है ना वो एकदम से चेंज हो गई आपके रिश्ते में। आपका जो पर्सन है एक अचानक से एक अलग सी एनर्जी में हो गया, और वो एनर्जी तो यही कह रही है कि वो आपसे बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला गया, वो आपको ना तो रिस्पॉन्स कर रहा है ना बात कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं शायद आपके रिलेशन में जो शायद समझकर भी इंसान कभी कभी क्या होता है ना कि कैसे सिचुएशन में होता है कि समझ में आ सब रहा है लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। सो इस एनर्जी में भी है, बट अभी एक्शन में यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपका मैरिज का कोई भी है कि भाई
वो आपसे मैरिज कर ले या वो आपके रिश्ते में आ जाए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। देखिए थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, थर्ड पार्टी। और वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों जो है ना वो करीब आएँ, वो आप दोनों का रिश्ता ठीक हो, आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो। लेकिन फिर भी एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ने के चांस है। क्योंकि देखिए अगर किसी का रिश्ता टूटा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जोड़ेगा नहीं। अगर गॉड की मर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की मर्जी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है, ये देखिए जस्टिस है एंड जजमेंट है। तो गॉड की मर्जी अगर है कि गॉड अगर चाहते हैं, यूनिवर्स अगर चाहता है, डिवाइन अगर चाहते हैं कि आपका रिश्ता जुड़े, डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग रिश्ते में आए, डिवाइन चाहते हैं कि आपका फ्यूचर हो, स्टेबल फ्यूचर हो, तो फिर वो तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना। थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, कोई रोक ही नहीं सकता है आपका रिलेशन। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि सन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग है दोबारा से आपके पर्सन की। अभी भले ही कांटेक्ट में नहीं है, अभी भले ही बात नहीं कर रहे हैं, अभी भले ही दूर हैं आपसे और अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आज आपको बहुत उदासी है, आज आप बहुत उदास हैं, आज आप उनको पल पल याद करते हो, आज आप रातों में जागते हो। मुझे पता है क्योंकि एनर्जी मुझे यहाँ पर यही बोल रही है कि आप रातों में जागकर आप अपने पर्सन का इंतजार करते हो, आपको वो चीज़ें याद आती हैं। अब आप सोचते हो कि वो शायद आप अनब्लॉक कर दें, आप हर्ट हुए हो, क्योंकि आप हर्ट हुए हो। लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी से निकलोगे। जो एनर्जी आज है, जिस एनर्जी में आप हर्ट हो रहे हो, जिस एनर्जी में आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उस एनर्जी से आप जल्दी ही निकलोगे, ठीक है। एंड आपका पर्सन अभी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो एनर्जी चेंज होगी एंड सन की एनर्जी आएगी एंड यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आपके पर्सन के साथ। सो एक्शन वो आपके लिए ही लेने वाले हैं। आगे की जो फ्यूचर में जो एनर्जी है वो यही कह रही है कि वो एक्शन लेंगे। एंड अभी की एनर्जीज डेविल वाली हो सकती है बट वो एनर्जी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में या फिर आपके पर्सन को मिसगाइड कर सकती है आपके पर्सन को, लेकिन वो अपनी पूरी तरीके से अपने चला नहीं सकता, क्योंकि कोई इंसान किसी को एक बार मिसगाइड ही कर सकता है। लेकिन जब यूनिवर्स साथ होता है ना तो वो रास्ते बता देता है, रास्ते दिखा देता है और वो खुद ही इस चीज़ को सामने ले आता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आज अगर आप हार्ट है तो आप हार्ट मत होइए, आप नेगेटिव है तो आप नेगेटिव से मतलब नेगेटिव एनर्जी में, यानी नेगेटिव एनर्जी से मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल दुखी होना परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपनी गुड एनर्जी में आइए, पॉजिटिव एनर्जीज में आइए और देखिए कैसे आपके फेवर में चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका फेवर दिखाई दे रहा है। एक्शन में नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपके पर्सन का आपके फेवर में ही है। सो मैं यहाँ पर देखिए ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ, ठीक है। ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ मैं। इन कार्ड्स को ज़रा साइड में रख देती हूँ ताकि मुझे ईजी रहे आपको समझाने में, ठीक है गाइस। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस लेती हूँ एंड ऑरिकल डेक से लेती हूँ ऑरिकल गाइडेंस और देखती हूँ कि क्या कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपको और भी एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए एनर्जी क्या कह रही है। सो देखिए बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में पीछे छूट गई है। देखिए पास्ट बहुत सुनहरा था आपका, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं इस चीज़ को कि आज आपका पर्सन पास्ट को याद करता है और वो खुद भी चाहता है कि जैसा पास्ट था आपका, क्योंकि पास्ट में आप इतना ज़्यादा करीब थे अपने एक दूसरे को कि बहुत ही ज़्यादा करीब थे। आप एक एक पल जो है एक दूसरे के लिए जीते थे, आप एक एक पल जो है दूसरे के लिए रहते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। बहुत ज़्यादा जो है आप में मोहब्बत थी। लेकिन यहाँ पर जो पास्ट है उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग पास्ट आज आपका पर्सन याद ज़रूर करता है। ऐसा नहीं है कि वो पास्ट को याद नहीं करता, ऐसा नहीं है कि पास्ट की फीलिंग्स उसको नहीं है, पास्ट की फीलिंग्स है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि अभी वो मिसगाइड है थोड़ा सा, वो चीज़ें जो है ना आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं जो सपोर्ट करनी है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन करेंगी आगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कंप्लीशन, देखिए यहाँ पर इस कार्ड को ध्यान से, जो टास्क आपका अधूरा है, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, ये जो टास्क आपका अधूरा है ना कंप्लीट हो रहा है। सो ये टास्क जो आपका कंप्लीट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो यूनिवर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी नेक्स्ट एक्शन है, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्थिति हो आपकी, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, कोई भी स्थिति हो आपकी मैरिज को लेकर या फिर रीयूनियन को लेकर या थर्ड पार्टी में, तो गॉड आपका साथ देगा, ठीक है। एंड जो भी एक्शन है उनका, मतलब जो भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। अंदर से उनकी जो फीलिंग्स है वो यही है कि वो चाहते हैं कि वो आप उनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो उस फीलिंग से नहीं दूर जा सकते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनको आपसे। इस चीज़ को आपको समझना होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मिसगाइड हुए हैं वो। एंड
कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मैं वो सारी चीज़ें बोल रही हूँ आपको, लेकिन फ्यूचर में अगर आपकी चीज़ें चेंज, देखिए यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया, एंजल की गाइडेंस की तरफ से, एंजल कार्ड्स की तरफ से चैरियट है, यानी कि चेंज है आपके रिश्ते में। और जो चेंज आपके रिश्ते में आएगा उस चेंज का मतलब आपका रिश्ता, आपका रिलेशन काफ़ी एक अच्छी तरफ जो है एक अच्छा मोड़ लेगा। अभी आपका रिश्ता अभी की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स है। आप लोग बहुत मतलब डिस्टेंस में मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंस में काफ़ी दिनों से बात नहीं की, बात की भी होगी तो गुस्सा होते होंगे, आपके पर्सन अग्रेसिव होंगे, लेकिन चेंज होगी, ये एनर्जी चेंज होगी। ये एनर्जी एक आपने एक मैजिशियन वाली एनर्जी में आने वाले हो। मैजिक होता है ना लाइफ में, हर किसी की एक मैजिक, सो एक मैजिक होना है वो आपकी लाइफ में, आप ऐसे समझ लीजिए। और वो मैजिक गॉड यूनिवर्स आपको करेगा। सो एक्शन लेता हुआ मुझे आपका पर्सन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और वो एक्शन मुझे आपके लिए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी चेंजेस होंगे आपकी एनर्जी में। कार्ड जो है वो एक एक करके मैंने आपको समझाए, अभी की स्थिति बताई, पास्ट की बताई कि पास्ट बहुत खूबसूरत था, अभी की स्थिति बताई कि चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है आपको रिलेशन में लेकर, कन्फ्यूज़न बहुत है, क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। आपका पर्सन आपको मोहब्बत करता है बट शो नहीं कर पा रहा है, थर्ड पार्टी उसको आपके रिलेशन से नहीं जुड़ने दे रही है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई। वो कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वो आपसे मोहब्बत करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्शन लेगा, और वो खुद से एक्शन लेगा। वो खड़ा हो जाएगा थर्ड पार्टी के सामने और बोल देगा कि मैं अपने पर्सन को, मैं अपने पास्ट की एनर्जी में जाना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट के पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग्स उसके साथ अटैच है। एंड ऐसी ही एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड न्यू बिगनिंग, एंड यहाँ पर सन का कार्ड है, एंड यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर कंप्लीशन है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट होगा आपका जो भी टास्क है। यहाँ पर चैरिट का कार्ड है, यहाँ पर मैजिकल एनर्जी से पूरी टोटल एनर्जीज, एंड यहाँ पर क्या है, एंड यहाँ पर है जजमेंट। तो पूरी टोटल एनर्जीज जो आ रही है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं। और पावरफुल एनर्जी देखिए कौन कौन कनेक्ट करते हैं आप लोगों में से, लेकिन जिसके साथ भी कनेक्ट हो गई ना, अगर जिसके साथ भी कनेक्ट हो गई उसका फ्यूचर बन जाएगा उसके अपने पर्सन के साथ। सो यहाँ पर ट्रस्ट है, देखिए ट्रस्ट है। एंड ये जो कार्ड्स हैं ये चैनल की तरफ से मैसेजेस हैं, एंड गाइडेंस है, एंड लकी मैसेजेस है कि क्या लकी मैसेजेस निकलते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ, देखिए मैं इसको रीड करती हूँ। सो हैव फेथ, दिस इज़ द टाइम फॉर हैविंग फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। सो देखिए नाइस, कितना खूबसूरत मैसेजेस है। एंड आपको भी जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जजमेंट है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि रिश्ता आपका आज भले ही ऐसा है कि आप बहुत परेशान हैं, आज रिश्ते में आपके प्रॉब्लम्स हैं, आज आप दुखी हैं क्योंकि आज आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से भी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। लेकिन समय जो है, टाइम जो है वो मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चैरिट के कार्ड के साथ, ये वाले कार्ड के साथ समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत खूबसूरत समय आ रहा है। एंड फ्यूचर अगर आपका आज रिश्ता जुड़ जाता है तो फ्यूचर आपका सेफ है आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड मैं और ले लेती हूँ। सो फोकस किस चीज़ पे करना है मैं आपको बता देती हूँ। फोकस इन योर लव लाइफ, कैरियर, थिंक अबाउट योर ड्रीम। सो देखिए यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि फोकस करिए पूरी तरीके से अपने लव, रिलेशनशिप एंड कैरियर पर। एंड टेंशन और बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव करिए। एंड फीलिंग्स जो आएंगी आपकी, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फीलिंग्स भी पॉजिटिव होंगी, एंड काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे, रिलेशन आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको आपका मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपका फ्यूचर आपके इस पर्सन के साथ नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसी एनर्जी अभी ज़रूर है जो मैं ये देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप आज मेंटली स्ट्रेस है आपके पास। मेंटली स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एक अग्रेसिव मोड में, और एक लड़ाई झगड़ा और एक ऐसी चीज़ है। लेकिन आप इनसे बहुत जल्द बाहर निकलोगे, और आप खुद ही अपने रिलेशन में एक चेंज, एक गुड चेंज को आप महसूस करोगे। सो यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ आपके पर्सन के कार्ड्स, वो कार्ड्स जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या तो आप नो कॉन्टेक्ट जोन में है इसलिए, या फिर गुस्से में, या फिर ईगो की वजह से, या फिर जो भी रीज़न हो जिसकी वजह से वो दबा के रखे हैं अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स, लेकिन बोल नहीं
पा रहे। सो देखते हैं क्या निकलता है कार्ड्स आपके लक के अकॉर्डिंग। आपका पर्सन आपसे एक्चुअल में कहना क्या चाहता है जो कि नहीं कह पा रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है एंड वीडियो पर भी आ रहा है। इस तरह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। मैं आपको आंसर करूँगी, आपका क्वेश्चन होगा, मैं आपको आंसर करूँगी और देखेंगे क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशन में। सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आई एम थैंकफुल टू गॉड हु मेड अस टुगेदर बट सॉरी टू यू फॉर माई मिस्टेक। देखिए ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। देखिए फीलिंग्स होती है ना, एनर्जी जो होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो फीलिंग्स का पता लगा लेती है क्या फीलिंग्स है। सो यहाँ पर देखिए उन्होंने मिस्टेक की है, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपसे कहा कि आप हर्ट हुए हैं, उन्होंने आपके साथ मिस्टेक की है। उन्होंने वो सारी चीज़ें आपके रिलेशन में जो करनी चाहिए थी, इन्होंने जो डिस्टर्बेंस हुआ वो उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, इंपॉर्टेंस देनी थी नहीं दी इन्होंने। तो आज वो इस चीज़ के लिए सॉरी है, आज इस चीज़ के लिए मिस्टेक को वो खुद समझ रहे हैं कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई है। सो लेकिन वो गॉड को भी थैंक कर रहे हैं, गॉड को भी थैंक कर रहे हैं कि आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया। बट अपने को बोल रहे हैं कि मैं सॉरी, मैंने उसका जो है वो केयर नहीं की एंड मैं अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी हूँ। सो यहाँ पर गॉड को थैंक बोल रहे हैं एंड अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी बोल रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की काफ़ी अच्छी है एंड फीलिंग्स जो है ना अंदर से जो आ रही है वो यही आ रही है। सो ठीक है गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कितने रेजोनेट किया एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। ठीक है एंड टेक केयर, बाय बाय।